बहुत बालकपन की बात बतला रहा हूं। ब्रज के अंदर रात कृष्ण कुंड के ऊपर महात्मा सुबलदास जी रहा करते थे। बंगाली महात्मा थे, अतिशय तपस्वी थे, श्री कृष्ण भक्त थे। मौन रहा करते थे, जगत से बहुत कम संबंध था, उनका संबंध था ही नहीं। महीने में एक बार केवल मात्र पौष पूर्णिमा के दिन रात्रि को 9 बजे के बाद उनकी कुटिया खुलती थी। कुटिया के अंदर ही शौचालय था, कुटिया के अंदर ही कुंड था, पानी का कुआं था। रात्रि को 9 बजे के बाद उनकी कुटिया खुलती थी, एक दिन महाभर में पूर्णिमा के दिन। उस दिन ब्रजवासी लोग सूखा प्रसाद, आटा, चावल, दाल, नमक, मिर्च, मसाला महीने भर का उनकी कुटिया में पहुंचा दिया करते। उसी सामान से जितना भी सामान आ जाए, कम हो बेसी हो, जो भी सामान पूर्णिमा के दिन आ जाए, उस सामान से महीने भर अपना योगक्षेम निर्वाह किया करते थे, अपना उदर भरते थे। पीने को कुआं था, अंदर ही उससे पानी निकाल लेते। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे कृष्ण कुंड में स्नान करने के लिए आया करते। जगत से उनका इतना ही संबंध था। शौच तो अंदर ही जाते कुटिया में, और उसके बाद में केवल मात्र कृष्ण कुंड में स्नान करके 3 बजे और कमरा बंद कर लेते, कुटिया बंद कर। उन महात्मा के दर्शन करने के लिए यदि कोई जाना चाहता तो रात्रि को 3 बजे जाए। जब वो कृष्ण कुंड को निकले उस समय वो दर्शन देते थे, अन्यथा दर्शन नहीं दिया करते। सर्वप्रथम वृंदावन में गया। बाबूजी ने मुझे भेजा था, यहां पर कल्याण के अंदर एक सुदर्शन सिंह जी चक्र करके कार्यकर्ता थे, उनका बिस्तर बंद वृंदावन में रह गया था। बिहारी जी के मंदिर के सामने उन्होंने एक मकान लिया था किराए पर। उस मकान में बंधा हुआ बिस्तर बंद था, वो लाना था। बाबूजी की कृपा हुई, बाबूजी ने मुझे भेज दिया। ये 1946-47 की बात, 47 की बात। सर्वप्रथम वृंदावन की भूमि में मेरा पैर पड़ा 48-49 की बात। रासलीला यहां आ चुकी थी, इसलिए भाई घनश्याम से परिचय था, मैत्री थी। उसे लेकर गोवर्धन की परिक्रमा करने निकल गया। वहां पर सुबलदास जी के दर्शन भी किए, पर सुबलदास जी तो दर्शन देते नहीं थे। हम लोग रात को 3 बजे तो पहुंचे नहीं, दोपहरी में पहुंचे। अब दोपहरी में पहुंचने के बाद उनका वो कुटिया में भी नहीं रहते थे, कुटिया से नीचे कुमार था, अंडरग्राउंड जिसको कहते हैं, उसके अंदर चले जाते थे ध्यान करने। बाहर की आवाज भी उनके भीतर पहुंचती नहीं थी। हमने ढूंढ ढांढ के एक मोखा निकाला जिसमें वायु के लिए एक छोटा सा मोखा बना हुआ था जो उनके अंडरग्राउंड में जाता था। हमने उस मोखे में मुख लगा के और कीर्तन करने शुरू किए। दोपहरी में 11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक अनवरत गीत सुनाते रहे उनको। कभी मैं थक जाता तो घनश्याम सुनाता, घनश्याम थक जाता तो मैं सुनाता। उसके बाद 4 बजे तक गीत गाते गाते थक गए, पर महाराज ने नहीं खोला। अचानक एक ब्रजवासी को दया आ गई। बालक था, आश्चर्यजनक घटना है ये। मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति
भक्ति के लिए भगवान है, ऐसी बात तो कैसे कह सकता हूं। लेकिन एक ब्रजवासी बालक जरूर है, कृष्णवर्ण का छोटा सा बालक 2-4 गैया चराता हुआ उधर से निकला। उसने आके हम लोगों को डांट लगाई दोनों बड़े जोर से। काय को अल्लाह मचाते हो, 3-4 घंटा आ गए, मेरी गैया उछल रही हैं, तुम चिल्लाए जा रहे हो, हमारा महात्मा को भजन नहीं करने दे रहे हो, काय को अल्लाह मचाते हो। हमने कहा भैया दर्शन करने के लिए आए हैं, परदेसी हैं, रात को 3 बजे तक रह नहीं सकते यहाँ पर। उसने उस मौके में अपना मुंह लगाया और बड़े जोर से कहा, अरे बाबा तो दया न आवे, ये चीखते चीखते सारे ब्रज को उठा रहे हैं, इतना भगवान को गुणगान गा रहे, तो दया न हो तो बड़ो निष्ठुर है, मैं तेरे खत्म बोल रहा हूं, दर्शन दे इनको। स्पष्ट उक्ति थी उसकी, मैं तो तेरा खत्म बोल रहा। और ये आवाज लगते के साथ ही सुबलदास जी की खड़ा उठी, वो खट 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 बजनी शुरू। हम लोगों ने उस बालक को तो छोड़ा, अब तो महात्मा के दर्शन करने के लिए आए थे। हम सुबलदास जी की कुटिया में चले गए। उधर जाते उन्होंने अपनी पट्टी लिए हुए वो आए थे ऊपर। पट्टी में पहला शब्द लिखा कि तुम पर भगवान श्री कृष्ण की, तुम दोनों पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा। इस बात को सुनते ही सबसे पहले मेरे मन में उठा एक प्रश्न। मैंने कहा महाराज श्री कृष्ण मुझे जानते हैं क्या? इतने बड़े श्री कृष्ण गोलोकेश्वर, जिनको ब्रह्मांड का ही ज्ञान नहीं है, जो अपने राधा और सखियों के प्रेम में मत वाले रहते हैं, उसको हमारे जैसे नारकी कीट का परिचय है क्या? मैं अपनी अधवाई का वर्णन कर रहा हूं। किसी के भी मन में भगवान मुझे जानते हैं, भगवान मेरे भजन को जानते हैं, भगवान मेरी लालसा को जानते हैं, मेरे मिलन की चाह को जानते हैं, मेरे रुदन को जानते हैं, मेरे रुदन को देखते हैं कि नहीं देखते हैं, इसकी लालसा बढ़ती रहती। कोई भी साधक ऐसा नहीं है जो भगवान को अपना भजन जनाना नहीं चाहे, अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं हो अपने प्रीतम के सामने, उसका प्रेम उजागर नहीं हो अपने प्रीतम के सामने,